आज के रोस्ट एपिसोड में थाईलैंड के एक वीडियो का पोस्टमार्टम करेंगे। ये उसी चीज का वीडियो है जो थाईलैंड में बहुत कॉमन है। नहीं, वो वाली कॉमन चीज नहीं, नोटी हो रहा के बहन, ये वाली कॉमन चीज की बात हो रही है। अब सवाल ये है कि टाइगर के साथ सेल्फी ज्यादा जरूरी है या कॉमन सेंस ज्यादा जरूरी है? गुड क्वेश्चन। लेट्स फाइंड आउट। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। तो यहां हुआ ये कि एक इंडियन टूरिस्ट थाईलैंड में टाइगर के साथ सेल्फी लेने पहुंचा था। आप कहेंगे तो क्या हुआ, कोई थाईलैंड जाएगा तो ये वाइल्ड काम तो करेगा ही, बट हम तो यही एडवाइस देंगे कि बाकी वाइल्ड काम करके घर वालों या घर वाली की मार खाना फिर भी बेहतर डील है, लेकिन अगर टाइगर से मार खानी पड़ी तो ऊपर वाला भी नहीं बचा पाएगा। तू तो गया बेटे। इन भाई साहब के साथ कुछ यही हुआ जब इस टाइगर ने इन्हें याद दिला दिया कि जंगल का राजा उसे क्यों कहा जाता है। टाइगर के हमले का शिकार हुआ ये आदमी अब कैसा है, वीडियो पब्लिश होने तक इस पर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन वी जेन्युइनली होप कि इनकी जान बच गई हो। बट द पॉइंट इज, अगर आपको जन्नत देखने का इतना ही शौक है तो लोग कह रहे हैं कि बीइंग इन थाईलैंड और भी कई तरीके हैं जन्नत देखने के, इतना क्रेजी क्यों करना होता है? क्योंकि ये सच में कूल नहीं है। वीडियो को देखिए कैसे ये भाई साहब टाइगर के लोअर बैक पर सहला रहे हैं। इनको लगा टाइगर को अच्छा लग रहा होगा, बट वो टाइगर है सर, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं जिसे आप टाइगर बाम से मसाज देते होंगे। क्या कर रही हो? मुझे शर्म आ रही है। उसको शर्म नहीं आती, सिर्फ गुस्सा आता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर मौजूद एक्सपर्ट्स का मानना है कि कैट्स जनरली डू नॉट लाइक बीइंग पेटेड ऑन द लोअर बैक बॉडी। लेकिन ये बंदा लगातार उसी जगह सहला रहा था जिससे टाइगर फ्रस्ट्रेट हो गया। एक और एक्स यूजर ने लिखा, टाइगर से आई कांटेक्ट करना, उसके लेवल पर नील डाउन करना, ये जेस्चर्स टाइगर्स को थ्रेट लग सकते हैं। तो पहली चीज तो ये कि अगर टाइगर के साथ सेल्फी लेना इतना जरूरी है तो कम से कम बेसिक ट्रेट्स की ट्रेनिंग ही ले लीजिए, क्यों जान पर खेलना है। बट मोर इम्पोर्टेंटली ये करना ही क्यों है? थाईलैंड या फॉर दैट मैटर जिस भी जगह टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये स्टंट करवाया जाता है, ऐसे ऑर्गेनाइजर्स और टूरिस्ट दोनों पर बहुत हंसी आती है। ऑर्गेनाइजर्स की पैसे कमाने की भूख और टूरिस्ट का एड्रेनलिन रश दोनों ही वेस्ट हो जाएगा अगर टाइगर अपने पर आ गया। क्यों भूल जाते हैं कि आखिर वो एक जानवर है? और विस्तार में समझाएं तो तुम जा रहे हो एक वाइल्ड कार्निवोरस अल्फा प्रेडेटर के पास, ये सोचकर कि ओह वाओ दिस विल बी सच अ कूल इंस्टा डीपी। भाई ये टाइगर है, कार्टून नेटवर्क पर आने वाला गारफील्ड नहीं जो तुम्हारी गोद में बैठकर खेलेगा। और तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि जब वो अपनी नेचुरल हरकत करे अटैक करने की तो तुम चिल्लाओ कि ओ माय गॉड इट अटैक्ड मी। क्या एक्सपेक्ट किया था कि टाइगर तुम्हारी इस हरकत पर स्माइल करके तुमसे हाथ मिलाएगा और कैमरे को देखकर कहेगा से चीज Was not funny. टाइगर है वो, कोई दारू पिया हुआ इंसान नहीं। ओह सॉरी, कैसे भूल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि इन बेचारे जानवरों को ड्रग्स दिए जाते हैं। इन्हें भारी डोजेस में ड्रग्स देकर सुस्त बनाया जाता है ताकि ये सीधे साधे दिखें। लेकिन सच्चाई ये है कि इनका नेचर कभी टेम नहीं किया जा सकता। जैसे ही नशा उतरता है टाइगर का पूरा खून खौल जाता है और फिर वही होता है जो इस वीडियो में हुआ। ऐसे खतरनाक जानवर को नशे में रखो, सेडेशन इंजेक्शंस दो और टूरिस्ट को बोलो कम पेट द वाइल्ड बीस्ट सर, सिर्फ ₹500 पर फोटो। शेर है, कोई शोरूम का सॉफ्ट टॉय नहीं। एक तो बेचारे जानवर को वाइल्ड लाइफ से निकालकर वाईफाई जोन में डाल दिया, वो भी इतना ज्यादा सेडेट करके कि टाइगर खुद को पहचानने से इनकार कर दे। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया। भाई टूरिज्म ठीक है, एडवेंचर भी ठीक है, लेकिन अगर वो एडवेंचर ही तुम्हारा दी एंड बन जाए तो क्या फायदा? ऐसे बेवकूफी भरे शौक कभी भी जानलेवा बन सकते हैं। एक सेकंड में वो वाव मोमेंट सीधा RIP मोमेंट में बदल सकता है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं वेल डिजर्व्ड इंस्टेंट कर्मा। आप कहेंगे ऐसी अनफॉर्चुनेट घटना पर ऐसा रिएक्शन कितना इनसेंसिटिव है, लेकिन बात यह है कि पहले आप टाइगर के साथ इनसेंसिटिव हुए, अब लोग आपके साथ हो रहे हैं। सोचा है कभी दिन भर कैमरे का फ्लैश, क्लिक क्लिक का साउंड, इंसान छू रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, कोई स्टिक से पोक कर रहा है और बेचारा जानवर
चेन से बंधा हुआ बेहोशी की हालत में कुछ नहीं कर सकता। ये फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं, टॉर्चर है। तुम्हें 100-200 लाइक्स और फॉलोअर्स चाहिए होंगे, टाइगर को नहीं, उसे सिर्फ सुकून चाहिए। तो अगली बार थाईलैंड जाने से पहले अपने लगेज के साथ थोड़ी समझदारी भी पैक कर लो, वरना पता चला लोग थाईलैंड जा तो रहे हैं एडवेंचर के नाम पर और वापस स्ट्रेचर्स पर आ रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल का मतलब यही है, थोड़ा दिमाग लगाओ और जंगली जानवरों की ताकत को लाइटली मत लो। वो शोपीस नहीं है, वो वाइल्ड लाइफ का पार्ट है। उन्हें अपनी दुनिया में चैन से रहने दो। तो नेक्स्ट टाइम थाईलैंड जाएंगे तो प्लीज रिमेंबर, और भी एडवेंचर्स हैं थाईलैंड में टाइगर सेल्फीज के सिवा, है कि नहीं? कमेंट्स में अपनी राय दें और कीप वॉचिंग स्विच।